हेलो स्टूडेंट्स, देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने बात की थी अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स और हमने कहा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाला एनायन और स्ट्रॉन्ग बेस से आने वाले कैटायन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। इसी बेसिस पर हमने कहा कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है उसे पानी में डुबो, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन, नो हाइड्रोलिसिस, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। फिर केस 2 लिया हमने, केस बाय केस स्टडी कर रहे हैं ताकि आपको याद करने में और समझने में आसानी रहे। केस 2, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम एसीटेट, पोटेशियम फॉर्मेट, इस तरह के केसेस में एनायन का हाइड्रोलिसिस होता है और सॉल्यूशन क्या हो जाते हैं, बेसिक हो जाते हैं, अल्कलाइन हो जाते हैं और लिटमस टेस्ट देते हैं। उसके ऊपर भी क्वेश्चंस लेंगे, बट पहले एक दो क्वेश्चन ये जो केसेस हैं इन्हीं के ऊपर बात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं लाइक दिस। ये क्वेश्चन लो, मान लो क्वेश्चन में कहा जाए कि फाइंड pH of aqueous solution 0.2 m CH3COO के, ये सॉल्यूशन है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Kb ऑफ CH3CO माइनस दैट इज गिवन एज 10⁻⁻⁹ ये वैल्यू दी हुई है और क्वेश्चन ने कहा है 0.2 m CH3CO के एक्वस सॉल्यूशन की pH फाइंड आउट करो। पहले तो क्वेश्चन को समझना होता है। देखो क्वेश्चन को, एक बात ध्यान दो, पहले तो ये बताओ सॉल्यूशन कौन है। सॉल्यूशन है 0.2 m CH3COO के, ये है सॉल्यूशन। अगर इस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये एनायन, ये कैटायन का तो हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, एनायन का हाइड्रोलिसिस होगा। और एनायनिक हाइड्रोलिसिस का जो फॉर्मूला होता था pH का, वो क्या होता था, pH इज इक्वल टू हाफ pKw प्लस pKa प्लस log C, यही था एक्सप्रेशन। अब ध्यान दो, हमें pKa तो पता ही नहीं है, ये तो Kb दिया हुआ है। Kb किसका है, एसीटेट आयन का। आपको तो फॉर्मूला पता है किसी कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw, तो आपको पता है pKa ऑफ CH3COOH प्लस pKb कौन 9 इज इक्वल टू pKw 14। किसी कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए फॉर्मूला खूब अच्छे से पढ़ा है आपने, pKa प्लस pKb इज इक्वल टू pKw। यहां से जब pKa कैलकुलेट करते हो, जो कि जरूरत पड़ेगी हमें क्वेश्चन में, कितना आ गया, दिस इज 5। सो दिस इज 5, जरा 5 है तो 5 की वैल्यू रखो, तो हाफ pKw 14 प्लस 5 प्लस log ऑफ व्हाट, C की वैल्यू 0.2। करो सॉल्व अब, 14 और 5 19, तो हाफ 19 प्लस log ऑफ 2/10, तो log 2 माइनस log 10। आप सॉल्व करोगे तो हाफ 19 माइनस 1 प्लस 0.3, तो 19 माइनस 1 18.3/2, तो 18.3/2 दो 9.15, दैट्स इट, यही है। और सॉल्यूशन बेसिक है, बेसिक सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन इज बेसिक एंड द pH इज इक्वल टू 9.15। तो बच्चों ये था, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। कई बार ये डेटा घुमा के दे सकते हैं आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, फॉर्मूले याद हैं, तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये क्वेश्चन था और बड़ा रेगुलर क्वेश्चन है ये, इस तरह क्वेश्चंस नीट के अंदर पूछे भी जाते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेने वाला हूं मैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा बढ़िया जानदार क्वेश्चन है। जानदार मतलब इट हैज़ ए गुड वेट एंड इट कैन बी आस्क्ड इन नीट एनी टाइम। क्या क्वेश्चन है, पहले ये पूरी बात नोट करो, देयर आफ्टर वी विल टेक। नाउ जैसे मान लो ये क्वेश्चन कह दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट pH वैल्यू। क्या क्वेश्चन, ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या ऑप्शन, मान लो ऐसे कह दें 0.1 m सोडियम ऑक्साइड, 0.1 m
सोडियम सल्फाइड 0.1 m सोडियम सेलेनाइड 0.1 m टेलुराइड, सोडियम टेलुराइड, Na है ये सोडियम। देखो सॉल्ट हैं, इनमें से सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू किसकी होगी? पहले तो समझो ये कौन सा सॉल्ट है। ये सभी सॉल्ट जैसे ये है, मान लो सॉल्ट किस किस का है, NaOH और वाटर का हो गया एक तरीके से ये H2O, और ये किस किस का सॉल्ट है, जैसे NaOH प्लस H2S का, NaOH और H2S का सॉल्ट है। अब बात आती है कि किसका ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस का केस है, कैटायनिक नहीं। तो मान लो अगर सॉल्यूशन लोगे तो क्या बोलोगे, केस ऑफ एनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस है। अच्छा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस में जो जितना वीक एसिड होगा, हमने एक बात पढ़ी थी एनायनिक हाइड्रोलिसिस का, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या था वो, KW/Ka। जितना Ka कम होगा, वीक एसिड होगा, KH उतना ही ज्यादा होगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा, OH माइनस ज्यादा बनेंगे, बेसिक नेचर ज्यादा होगी। पढ़ा चुका हूं मैं, लिखवा भी चुका हूं सेकंड केस में, केस 2 में। जितना वीक एसिड होगा उसके एनायन का हाइड्रोलिसिस उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जिसका Ka सबसे कम होगा, सबसे वीक एसिड कौन सा है इनमें, वाटर इज द वीकेस्ट एसिड। याद रखो, H2O से स्ट्रॉन्गर है H2S, H2Se, H2Te। इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि वीकेस्ट एसिड कौन है, वाटर। तो इसका मतलब ऑक्साइड आयन का हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा होगा, और ऑक्साइड आयन का हाइड्रोलिसिस मैक्सिमम होगा, तो OH माइनस सबसे ज्यादा बनेंगे, pH विल बी हाईएस्ट। तो आंसर इज A। वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स ए वेरी गुड कॉन्सेप्ट, याद रखेंगे। और यहां से हमें एक बात और सीखने को मिलती है, अमंग द हाइड्रा एसिड्स, अमंग द हाइड्रा एसिड, ये हाइड्रा एसिड्स हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नॉट ओनली दैट, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये बात कई बार हम पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ते हैं, तो मैं इस बात को एज ए नोट करके लिखवाऊंगा, क्योंकि ये पॉइंट अपने आप में, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस पॉइंट इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी विल राइट। पहले तो क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन का आंसर A है। क्यों है मैंने बताया अभी, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। अच्छा सवाल है ये किसी भी एग्जाम के लिए, और नीट में ये क्वेश्चन आएगा तो ये एक अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन कहलाएगा, और बहुत सारे बच्चे इस सवाल को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में रैंकर्स के बीच में डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। नोट करो, मैं वो पॉइंट लिखवाता हूं एज ए नोट करके। तो क्या नोट, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट acidic strength increases from top to bottom, acidic strength ये भी इंक्रीजेस, सही कर लो इसको। हाइड्रा एसिड्स में एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट से राइट भी बढ़ती है, टॉप टू बॉटम भी बढ़ती है। लेफ्ट से राइट का मतलब ये हुआ जैसे CH4 से ज्यादा एसिडिक कौन, अमोनिया। हाँ, लेकिन अमोनिया बेस है बट एसिड की तरह बिहेव भी कर सकता है। उससे ज्यादा कौन, जैसे H2O, HF। इस तरीके से यू कैन से SiH4, PH3, H2S,
HCl, ये इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ है। एसिडिक टॉप टू बॉटम भी ये बढ़ती है, तो जैसे कौन, जैसे मान लो HF, HCl, HBr, HI। कट तो नहीं किया मैं, एक बार तो चेक कर लूं, बच गया, ठीक है। ये इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ है। H2O, H2S, H2SE, H2T, और जैसे CH4, SiH4, मीथेन, सिलेन, इस तरीके से, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेन, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है और इसका यूज आयनिक में भी हो सकता है। तो लाइक दैट क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। गाइज एक बार इसको नोट करें। अब लेंगे केस 3। कौन सा केस पढ़ लिया हमने? 2 केसेस पढ़ लिए, केस 1, केस 2। नाउ केस 3, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। नोट करें इसको पहले। केस 3, salts of strong acid and weak base। जैसे कौन? जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, ये सब इसमें साफ दिखाई पड़ता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड है, ये किस किस का सॉल्ट है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl के न्यूट्रलाइजेशन से बना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के न्यूट्रलाइजेशन से मिलके बने हुए सॉल्ट हैं ये। और ऑब्वियसली पता है स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाला आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, तो किसका? अमोनियम आयन का हाइड्रोलिसिस होगा। ये हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। अमोनियम आयन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, ब्रोमाइड आयन विल नॉट अंडरगो। Anilinium ion undergoes hydrolysis, but chloride ion does not undergo hydrolysis। आ गई बात समझे? So it is a case of cationic hydrolysis। It is a case of cationic hydrolysis। तो cationic hydrolysis का केस है। Obviously cationic hydrolysis होगा, जैसे कोई B+ है, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस मतलब B+ का हाइड्रोलिसिस। तो B+ का हाइड्रोलिसिस लिखोगे तो कैसे लिखोगे? जैसे वाटर के साथ रिएक्शन करके लिखो तो क्या बनेगा? BOH + H+। क्या बन रहा है सॉल्यूशन में? H+। सॉल्यूशन की नेचर क्या हो जाएगी? एसिडिक। फाइनल सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक। फाइनल सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक। मैं देख लूं कट तो नहीं गया राइट साइड से, जस्ट बच गया, ठीक है। तो फाइनल सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक इन नेचर। मान लो कंसंट्रेशन C थी, एनालिसिस तो बिल्कुल सिमिलर है। C1 - H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो क्या बना? CH। क्या बना? CH। तो H+ की कंसंट्रेशन CH के बराबर हो गई। और आपको तो पता है कि KH कैसे लिखते हो? कंसंट्रेशन ऑफ BOH, कंसंट्रेशन ऑफ H+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B+। एक काम करो, बताओ किससे मल्टीप्लाई और किससे डिवाइड कर दूं? अब तो समझ में आ गया होगा। OH- से मल्टीप्लाई करो और OH- से डिवाइड भी करो। बताओ ऊपर में ये कौन आ गया? कौन है ये? कौन साहब हैं ये? कौन से बाबूजी हैं ये? बड़े बाबूजी कौन? KW। नीचे कौन साहब हैं ये? 1/KB ऑफ द बेस, तो KB ऑफ द बेस। ये फॉर्मूला हुआ KH = KW/KB। ऑब्वियसली जितना वीक बेस होगा उसे कैटायन का हाइड्रोलिसिस उतना ही ज्यादा होगा। यहां फिर लिख दो वो वाला पॉइंट। वीकर इज द बेस
greater will be its cationic hydrolysis, cation hydrolysis. तो weaker is the base, greater will be its cation hydrolysis. जितना वीक बेस होगा उसके कैटायन का हाइड्रोलिसिस उतना ज्यादा होगा। अच्छा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस वाले केस में फॉर्मूला क्या था? KH इज इक्वल टू KW/K, और यहाँ क्या है? KH इज इक्वल टू KW/KB। बाकी एक बात तो पता ही है, हम ये भी तो जानते हैं कि H किसके बराबर हो गया? अब प्रोडक्टली कंसेंट्रेशन कौन? CH इंटू CH अपॉन C1 माइनस H, CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। इसे इक्वेशन नंबर 1, H को उड़ा दो। कब उड़ा सकते हैं H को? When H is less than equal to 0.1। लिखेंगे इस बात को, पहले यहां तक की बात नोट करो। तो जो इक्वेशन आई थी वो ऐसी आई थी, देखो, KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। ये इक्वेशन नंबर 1 थी। इफ H इज लेस देन इक्वल टू 0.1, मतलब ये कब होता है? इफ KH इज स्मॉल एंड C इज हाई। ऐसा जब होता है जब कंसेंट्रेशन हाई हो सॉल्ट सॉल्यूशन की और KH की वैल्यू काफी कम हो। तो फिर H की वैल्यू अगर लेस देन 0.1 है तो 1 माइनस H को क्या मान के चलें? 1 ले लो। यहां से इक्वेशन क्या बन गई? तो KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर। फॉर्मूला बिल्कुल वही आ गया, H इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KH अपॉन C। बट ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? व्हेन H इज लेस देन इक्वल टू 0.1। एप्लीकेबल व्हेन H इज लेस देन इक्वल टू 0.1। बच्चों ये इस तरीके से लेना है। और साथ में हमने वो एक्सप्रेशन इससे प्रीवियस वाली स्क्रीन पर जरा वापस आओ, ये रहा। प्रीवियस स्क्रीन पर अगर ध्यान से देखो तो H प्लस किसके बराबर था? CH के बराबर था। तो H प्लस कंसेंट्रेशन CH के बराबर है, लिख लो वापस। तो H प्लस कंसेंट्रेशन CH के बराबर, और C इंटू H की वैल्यू KH अपॉन C। कई बार ये लेटर्स भाग जाते हैं एक जगह से, चलो। तो क्या था? H प्लस कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू CH, C इंटू H की वैल्यू KH अपॉन C। KH की वैल्यू पता है KW अपॉन KB इंटू C। अब हमें तो क्या pH ही तो चाहिए। pH इज इक्वल टू वॉट? माइनस लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ KW इंटू C अपॉन KB। यहां से जब एक्सप्रेशन देखते हैं तो वैल्यू कम्स आउट टू बी हाफ PKW माइनस PKB माइनस लॉग C। बच्चों ये है फॉर्मूला, बट दिस इज एप्लीकेबल व्हेन H इज लेस देन इक्वल टू 0.1। ये जब भी एप्लीकेबल है जब H इज लेस देन इक्वल टू 0.1। तो pH इज इक्वल टू हाफ PKW माइनस PKB माइनस लॉग C। क्या है ये है pH ऑफ ऐसा सॉल्यूशन इन विच कैटायन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। ऑब्वियसली ये वैल्यू कितनी आ रही है? pH की वैल्यू लेस देन 7 है। एसिडिक सॉल्यूशन। अच्छा, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन का बहुत क्विक टेस्ट कैसे मालूम पड़ता है? लिटमस टेस्ट। लिटमस हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक और व्हाट। क्या है वो लिटमस टेस्ट, वो भी देखेंगे। और ये फॉर्मूला है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस लेंगे इसके ऊपर, बट उससे पहले एक बात पॉइंट और लिखेंगे। ये तो लिखो पहले, जैसे नोट करके लिखें इस बात को। क्या नोट? व्हाट नोट? के एसिडिक सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस
रेड। ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। लिटमस पेपर होता है और बड़ा क्विक टेस्ट है ये। सॉल्यूशन में जैसे डिप करते हैं तो या सॉल्यूशन थोड़ा सा डालते हैं इस पर तो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द एसिडिक सॉल्यूशन। ऐसे ही बेसिक सॉल्यूशन, टर्न रेड लिटमस ब्लू। रेड लिटमस को ब्लू करने का काम कौन करता है? बेसिक सॉल्यूशन। तो कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। मान लो एक क्वेश्चन हो, लाल रंग के लिटमस को ब्लू कौन करेगा? ऑब्वियसली जैसे मैंने लिखा है, यू आर सर्चिंग फॉर द बेसिक सोल्यूशन। आपको देखना है कि कौन बेसिक सोल्यूशन है जो सर्च करेगा। जैसे मान लो ऐसे कह दें HCl बी, मान लो कुछ ले लो जैसे अमोनियम क्लोराइड, सी जैसे बेरियम क्लोराइड, एंड डी मान लो CH3COONA सॉल्यूशन। बताओ कौन सा ऑप्शन? आप ही बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस ब्लू, मतलब बेसिक सॉल्यूशन किसका होगा? HCl, अरे ये तो वैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एसिड है, हमें बेस ढूंढना है। अमोनियम क्लोराइड कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है, Cl- का तो हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं, और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अमोनियम आयन का हाइड्रोलिसिस होगा, तो सॉल्यूशन विल बिकम एसिडिक। ये भी आंसर नहीं। BaCl2 सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, pH विल बी 7। इसकी pH लेस देन 7, एज्यूमिंग द टेम्परेचर टू बी 25 डिग्री सेल्सियस। ये भी सॉल्यूशन pH लेस देन 7। इस सॉल्यूशन की pH एग्जैक्टली 7। क्यों? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये है आंसर डी। बचा हुआ ऑप्शन ये डी आंसर ही होगा। क्यों? एनायनिक हाइड्रोलिसिस। एनायनिक हाइड्रोलिसिस है तो ऑब्वियसली pH विल बी ग्रेटर देन 7। pH 7 से ज्यादा है, ऑब्वियसली इट विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो इस तरह क्वेश्चंस आते हैं दैट यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड नो। आ गई बात समझ में? लिटमस वाले क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे, आते हैं, ध्यान देंगे। एक बार नोट करो, नोट करने के बाद चलो फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और भी लेते हैं केस 3 के ऊपर। लिखो क्वेश्चन, लिखो पहले ये बात। जैसे क्वेश्चन मान लो ऐसे कहें कि 1 लीटर 0.4 m aqueous ammonia is reacted with a 2 liter 0.2 m HBr aqueous. Find pH of resulting solution. Given pKb of ammonia 4.7, ये दिया हुआ है भाई। ये है क्वेश्चन आपके सामने। 1 लीटर ये सॉल्यूशन इज रिएक्टेड विद 2 लीटर 0.2 m HBr। तो बताओ pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा? क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था, ये खुद सॉल्व करो। आप स्क्रीन को पॉज करो, आप पढ़ रहे हो तो स्क्रीन को पॉज करो, कॉपी पेन पर नोट्स तो बना ही रहे होंगे, नोट्स में ये क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर आंसर पे आओ, फिर स्क्रीन चालू करो। मैं ऑलरेडी यहाँ सॉल्यूशन आपको दिखाई पड़ेगा, मैच करो कि आपका आंसर और ये आंसर सही है या नहीं। डू इट। करा? देखियो, अब पहले तो रिएक्शन कराओ। सर रिएक्शन क्यों?
अरे भैया सॉल्यूशन की पीएच वीएच तो बाद में देखेंगे, पहला काम यदि रिएक्शन हो सकती है तो रिएक्शन कराएं। एक बेस है, अमोनिया इज अ नॉर्मल बेस, वेरी कॉमन बेस, एंड HBr इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, रिएक्शन तो होगी, रिएक्शन कराओ। क्या अमोनिया को पानी में हम ट्रीट करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की तरह, और ये HBr है, रिएक्शन होगी तो अमोनियम ब्रोमाइड बनेगा प्लस H2O, ये बनेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कितना 1 × 0.4 मोल। HBr कितना 2 लीटर × 0.4 मोल। दोनों ही पूरे पूरे खर्चों के स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स हैं, तो ये भी कितना ऑब्टेन हुआ 0.4 मोल मिला। ये दिस इज ऑल्सो 0.4 मोल, तो अमोनियम ब्रोमाइड इज ऑल्सो 0.4 मोल। अब ये 0.4 मोल मिला है तो फिर बताओ कंसेंट्रेशन कितनी हो गई। अमोनियम ब्रोमाइड की जो फाइनल कंसेंट्रेशन है ये तो खत्म हो गए, पानी तो है ही सॉल्यूशन में, और अमोनियम ब्रोमाइड जो है काइनल मोल्स कितने 0.4 मोल, और वॉल्यूम कितना हो गया बढ़ के। अरे कंसेंट्रेशन चेंज हो जाती है जब दो सॉल्यूशंस मिक्स करते हैं, 1 लीटर प्लस 2 लीटर तो 1 + 2। फॉर्मूला तो पता है ना, कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, 0.4/3। इस तरीके से आ गया ये, तो 4/30 लिख दो इसको इस तरीके से। अब कैटायनिक हाइड्रोलिसिस का केस है ये, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में पीएच, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला क्या था, ½ pKw - pKb - log C। लगाइए जरा फॉर्मूला, ½ pKw 14 minus pKb, what is pKb 4.7 minus log of C, कंसंट्रेशन कितना 4/30। थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करें इसको, तो ये कितना आ गया, ½ 14 - 4.7 तो 9.3, ये हुआ, माइनस log 4 + log 30 माइनस log 4 + log 30, और सॉल्व करो तो ½ 9.3 - 0.6 प्लस log 30 को log 3 + log 10 तो 1.48। तो कितना हो गया पीएच की वैल्यू, जरा और गुणा भाग कर लियो, तो 0.3 और चला गया पॉइंट, तो 8.7, तो ½ 8.7 प्लस 1 पॉइंट माइनस पॉइंट 8.7 प्लस 1.48, तो कितना हो गया, ये 0 लगा दो यहाँ पर, 8 और 7 और 4 11, 8 और 1 9 और 1 10.2। आंसर हो गया लगभग, ये आ गया 5.09। यही है पीएच, दैट्स इट, यही आंसर है, दैट्स इट, 5.09। एसिडिक है सॉल्यूशन, पीएच की वैल्यू 7 से कम है तो सॉल्यूशन इज एसिडिक, और होना भी था बिकॉज इट इज अ केस ऑफ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। अगेन ए गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन इस तरह क्वेश्चन आता है तो बच्चे, जैसे 1 मिनट में एक सवाल करना होता है, मान लो आपको 180 क्वेश्चंस आते हैं नीट में, एंड यू हैव 180 मिनट्स टू डू, 3 आवर्स का एग्जाम होता है। हालांकि जूलॉजी बॉटनी में बच्चे 1 मिनट से कम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पर क्वेश्चन, तो उसका टाइम फिर फिजिक्स और मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री को देते हैं ऑब्वियसली। तो ऐसे क्वेश्चन में फिर एक की जगह हमें 1.5 मिनट या 2 मिनट भी लगता है तो दे सकते हैं, कहीं किसी क्वेश्चन का टाइम बचेगा तो कहीं किसी और क्वेश्चन में वो टाइम लगेगा। अच्छी रैंक वाले बच्चे तो ये बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं कि कहाँ क्वेश्चन में कहाँ बचाना है टाइम और कहाँ पर ये करना है। तो बॉयज़ गाइज, इस तरीके से हम ये बात कहते हैं। ये था केस 3, आज चलो बस यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी केस 4 वी शैल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।